तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने वाले दिनों में ये आपके एग्जाम्स में भी आएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जो क्लास है वो कह रहा है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है। तो जो मुड़ने की घटना है वो क्या कहलाती है, वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तन किस कारण होता है। जो अपवर्तन है वो किस कारण होता है, तो अपवर्तन होने का मुख्य जो रीजन है वो है प्रकाश के वेग में परिवर्तन। अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने दिशा में परिवर्तन के कारण ये घटना घटती है। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह क्या होगा। कह रहे हैं कि विरल मतलब खाली स्थान से जब भरा हुआ स्थान यानी हवा से जब पानी में जाएगा तो क्या होगा उसके साथ, तो उसके साथ जो होने वाला है वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। आपने तो पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह क्या होगा उसके साथ, तो जब सघन माध्यम से अर्थात घना से अगर खाली स्थान में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर मुड़ेगा, यानी अभिलंब से दूर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन है 5 नंबर, वो कह रहा है कि अपवर्तन का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया। तो ये तो सभी जानते हैं कि अपवर्तन का नियम जो है वो स्नेल नाम के जो वैज्ञानिक था वही दिया था। ठीक है, स्नेल नाम के जो वैज्ञानिक थे वही दिए थे। इन्होंने 2 नियम भी दिया था। अपवर्तन के कितने नियम है, तो अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, चलिए आगे वाला जो क्वेश्चन है, करे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात यानी कि हवा में इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन ए होगा। ये कौन सा होगा, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख, कितना 3 लाख किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। चलिए 7वां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, करे कि अपवर्तनांक का प्रतीक क्या है। तो अपवर्तनांक का जो प्रतीक है वो एन ही होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 8वां क्वेश्चन करे कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। हीरा इसी कारण सबसे ज्यादा कठोर होता है। यही कारण है कि हीरा इतना कठोर होता है। और हीरा में कितने फलक होते हैं ये आपको बताना है, फलकों की संख्या कितनी होती है हीरा में। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, 2 पॉइंट कितना होगा, 2.42 होता है। इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, अर्थात जो पानी है उसका अपवर्तनांक कितना होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन ए 1.33 इसका अपवर्तनांक होता है। ठीक है, आगे चलिए आगे क्वेश्चन करें कि हवा का अपवर्तनांक, एयर का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है। तो वो होता है 1.0। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे 11 नंबर का है कि अपवर्तन में कौन सी राशि स्थिर रहती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो नहीं बदलती हो, जो नहीं बदलती हो, नहीं बदलती हो। ठीक है, जो नहीं बदलती हो। तो इसमें जो है वो क्या है जो नहीं बदलती है, तो इसमें जो है उसकी आवृत्ति बिल्कुल नहीं बदलती है। आवृत्ति जो है वो बिल्कुल नहीं बदलती है। आगे जो कह रहा है कि अपवर्तन के समय क्या बदलता है। अपवर्तन के समय जो क्या बदलता है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तन के समय क्या है जो बदल जाता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा उसका वेग और तरंगदैर्घ्य बिल्कुल बदल जाता है। क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटेगी या फिर मुड़ेगी। तो ये इसी कारण से क्या होता है, ये बदलता है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं ऐसा ही वीडियो हर रोज आपके पास लाने वाला हूँ, तो अपने दोस्त के पास भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का जो 13 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि लेंस लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब लेंस जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लेंस जो है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अपवर्तन के ही सिद्धांत पर काम करता है। आपको बताना है कि लेंस लेंस का जो प्रकार है वो कितना है, प्रकार कितना है, आपको ये बताना है। आगे क्वेश्चन चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अर्थात उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस उसको क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, आंसर उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस, आगे क्वेश्चन करें 15 नंबर कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को हम अपसारी कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। ठीक है, तो ये कारण क्यों है, तो ये प्रकाश की किरणों को एक जगह कर देता है। ठीक है, एक जगह कर देता है, और ये जो है प्रकाश की किरणों को एक जगह से क्या होगा, चारों तरफ फैलाता है, अपसारित करता है। इसी कारण अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, अर्थात जो शक्ति है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपने शक्ति का वाट भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें शक्ति जो है वो पावर कह रहा है, पावर P/1/F आपने पढ़ा होगा। या क्षमता कह रहा है, ये क्षमता पूछ रहा है लेंस में। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो हमेशा डायोप्टर में मापा जाता है। अब डायोप्टर किसका मात्रक है ये अब भी जानते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो है 17 नंबर। आगे कह रहा है कि लेंस की शक्ति का सूत्र क्या है। तो हमने अभी बताया था कि लेंस की जो शक्ति का सूत्र है वो P=1/F है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है। उत्तल लेंस जो है उसकी शक्ति क्या होती है। तो उत्तल लेंस जो है वो हमेशा प्लस में रहता है, अर्थात इसकी शक्ति जो है वो धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस उसकी शक्ति क्या होती है। तो अवतल हमेशा माइनस होता है, अवतल जो है वो हमेशा माइनस होता है। तो इसी कारण से इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऋणात्मक कहते हैं, इसकी शक्ति ऋणात्मक होती है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो 20 नंबर क्वेश्चन है। आगे कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। तो इंद्रधनुष है जो बरसात के टाइम में आपको सूरज के अपोजिट दिशा में देखने को मिलता है। तो ये कितने रंगों से मिलकर बना है इसको कमेंट करिएगा। तो ये जो है इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलकर बना है। तो आपको इसमें बताना है कि तरंगदैर्घ्य, जो तरंगदैर्घ्य है वो किसका सबसे ज़्यादा है। इंद्रधनुष में जो है तरंगदैर्घ्य जो है वो किसका ज़्यादा है। ठीक है, और आपको बताना है कि विचलन भी किसका ज़्यादा है, आपको बताना है। तो इंद्रधनुष बनने का जो मुख्य कारण है वो प्रकाश का क्या है, अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, यही इसका मुख्य कारण है। तो चलिए आज का वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को अगर लाइक नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आपको रोज़ एक नई प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। आपको अपने मित्र में भी इसको शेयर करना है। ठीक है, आपको अपने मित्र में भी शेयर करना है। तो चलिए, लव यू, बाय बाय।